दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। तो क्या ये जो अयोध्या का मामला था बाबरी मस्जिद वाला, तो उसमें फैसला गलत सुनाया गया। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है DY चंद्रचूड़, पूर्व CJI। इनका कहना है सोशल मीडिया पर जो हो रहा है वह यह है कि लोग जवाब के एक हिस्से को उठाकर दूसरे हिस्से के साथ जोड़ देते हैं, जिससे संदर्भ पूरी तरह से हट जाता है। अयोध्या मामले का फैसला आस्था के आधार पर नहीं बल्कि साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर हुआ था। ये पोस्ट देखें आप लोग, देखिए ये पोस्ट है, देख लीजिए। तो पोस्ट देख लिया आप लोगों ने। अगर ये सही था तो यही कहे थे एक बार कि आने वाली पीढ़ी मुझे कैसे याद रखेगी। तो इनको इस बात का शक रहा होगा कि फैसला मैंने गलत सुनाया, तब ने ऐसा कहा इन्होंने। ये और दूसरी बात, यही कहने वाले हैं कि जब मेरे समझ में नहीं आया कि फैसला क्या देना चाहिए, तो मैं किसी मूर्ति के सामने बैठ गया और उसी मूर्ति ने मुझे जो है निर्देश दिया कि ऐसा फैसला तुम दो। तो ऐसा फैसला दिया गया। और इन्हीं का कहना है कि जो फैसला दिया गया उसमें साक्ष्य नहीं थे, जो है आस्था के आधार पर ये फैसला दिया गया। तो इस मामले में थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में भी देख लें, क्या सही है क्या गलत। और यही सब होगा तो क्या होगा इस देश और देश की जनता का। तो थोड़ा वीडियो आप लोग देख लें। चंद्रचूड़ के बयान से मचा हंगामा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर होगी याचिका। चंद्रचूड़ के बयान बनेगी याचिका दायर करने का कारण। अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली पीठ में शामिल थे जस्टिस चंद्रचूड़। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, क्या उसमें कमी थी? कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो तथ्यों और सबूतों पर नहीं था, क्योंकि सिर्फ आस्था को लेकर फैसला सुना दिया गया। उस समय लोगों के मन में कई सवाल पैदा हुए थे, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सुनाया था, जिसके चलते ये सवाल धीरे धीरे लोगों के जहन से खोते चले गए। लेकिन अब पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ का एक बयान सामने आया। अपने बयान में उन्होंने जो कुछ कहा वो संवैधानिक बेंच के फैसले से बिल्कुल उल्टा था। तो एक बार फिर वो सवाल खड़े हो गए हैं जो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही उठ रहे थे। जस्टिस चंद्रचूड़ भी उस संवैधानिक पीठ का हिस्सा थे जिसने अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद पर हुए फैसले को सुनाया था। अब एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता दिखाई दे रहा है। कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया रोक दी जाएगी? क्या अयोध्या पर दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट पलटेगा? क्या अयोध्या में एक बार फिर उसी जगह बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा जिसे विवादित कहा गया? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन सभी सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो बयान हाल ही में दिया है उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूल रूप से अपवित्र था। उनका कहना था जिस स्थान पर पहले से मंदिर हो वहां मस्जिद बनाना ही अपवित्र था। और चंद्रचूड़ के इसी बयान के बाद से नया विवाद शुरू हो गया है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने तो राम मंदिर पर आए फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने की बात ही कह दी। उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ के बयान के आधार पर ही क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने कहा, एक अदालत की अंतिम जिम्मेदारी ऐसे फैसले सुनाना है जो विश्वास जगाए। न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो मुकदमा हार गए हैं। मेरी निजी राय में अयोध्या का फैसला गलत था। अब सवाल यह है कि क्या हमें जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान के बाद क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए? शायद हमें ऐसा करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने साफ कर दिया कि क्यूरेटिव पिटीशन दायर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान ने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। उन्होंने कहा DY चंद्रचूड़ के बयान में वो बात कही गई है जो फैसले में नहीं है। ऐसे में इसके आधार पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि उसमें कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष ये साबित करने में असफल रहा है कि बाबरी मस्जिद वाले
स्थान पर उनका कोई निर्वाध मालिकाना हक रहा है। 5 जजों की जिस संवैधानिक पीठ ने ये फैसला सुनाया था उसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल थे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष इस बात को साबित नहीं कर पाया कि उसका मालिकाना हक था, तो वहीं चंद्रचूड़ बयान दे रहे हैं कि 500 साल से वहां मस्जिद थी जो मंदिर की जगह बनाई गई थी, यानी 500 साल से वहां मुसलमानों का मालिकाना हक था। जबकि राम मंदिर पर आए फैसले में ये भी साफ साफ लिखा गया है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए किसी भी मंदिर को नहीं तोड़ा गया। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने चंद्रचूड़ के बयान के बाद कहा कि अब अयोध्या का फैसला दूषित हो गया है और फैसले तथा बाद की टिप्पणियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो भरोसा था वो कमजोर कर दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो कुछ कहा है उसके आधार पर क्यूरेटिव याचिका दायर की जा सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में गंभीर न्यायिक चूक को सुधारने के लिए एक दुर्लभ कानूनी उपाय है। हालांकि चंद्रचूड़ अपने बयान पर सफाई दे रही हैं। उनका कहना है कि उनके शब्दों को संदर्भ से बाहर निकालकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या का फैसला साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों पर आधारित था, न कि आस्था पर। उन्होंने ये भी कहा कि आलोचक अक्सर पूरे फैसले को नहीं पढ़ते, जो 1000 से अधिक पृष्ठों का है। कहा जाता है कि इस फैसले की ड्राफ्टिंग खुद चंद्रचूड़ ने ही की थी। जस्टिस चंद्रचूड़ भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद से वो सवालों में घिर चुके हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राम मंदिर पर दिए गए फैसलों पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले भी सवाल उठे हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। लेकिन चर्चाएं अब शुरू हुई हैं, क्योंकि खुद फैसला देने वाले जज ने ही ऐसा बयान दिया है, जिसे लेकर बवाल मच गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस R.F. नरीमन ने कुछ दिनों पहले कहा था कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की कानूनी लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो सेकुलरिज्म के सिद्धांतों के खिलाफ था। उन्होंने इसे न्याय का मजाक बताया था और कहा था कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। अयोध्या पर दिए गए फैसले की आलोचना हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस S. मुरलीधर ने भी की। उन्होंने कहा कि संवेदनशील धार्मिक मामलों में न्यायपालिका का रवैया चिंताजनक है। जस्टिस मुरलीधर ने कहा था, आर्टिकल 142 के तहत निर्देश जारी किए गए जिसकी मांग किसी ने नहीं की थी। कोई कानूनी आधार नहीं, ना कोई प्रार्थना और इसलिए ना कोई विरोध। न केंद्र सरकार के वकील और न ही हिंदू संगठनों ने मंदिर निर्माण की मांग की थी। ये निर्देश उन याचिकाओं से परे था जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही थी। बाबरी मस्जिद गिराने का असर आज तक खत्म नहीं हुआ है। पूजा स्थल अधिनियम के लागू होने के बावजूद पूरे देश भर में 17 मुकदमे दायर हुए हैं। जस्टिस मुरलीधर ने अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ पर तीखा तंज कसते हुए कहा, अयोध्या विवाद पर दिया गया फैसला बिना लेखक का फैसला था। लेकिन इस फैसले के लेखक ने खुद कहा कि उन्होंने निर्णय देने से पहले परमात्मा से परामर्श किया था। आप लोगों ने D.Y. चंद्रचूड़ ने खुद ही ये बात कही थी कि अक्सर हमारे पास मामले आते हैं लेकिन हम समाधान पर नहीं पहुंच पाते। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जो 3 महीने तक मेरे सामने था। मैं ईश्वर के सामने बैठा और उनसे कहा कि उन्हें इसका समाधान ढूंढना होगा। मेरा विश्वास करें, अगर आपको भरोसा है तो ईश्वर हमेशा कोई रास्ता निकाल देंगे। और इसी बयान पर जस्टिस मुरलीधर ने जस्टिस चंद्रचूड़ पर तीखा हमला किया। जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि भारत की ताकत विविधता और बहुलता में है। भारत की आबादी जितनी धार्मिक है उतनी ही विविध भी है। हम कभी एक संस्कृति, एक भाषा या एक धर्म नहीं रहे और न ही रह सकते। हम ये नहीं पूछते कि हमारे जज कौन है, उनका धर्म क्या है। न्यायपालिका को आत्ममंथन करना होगा। पूर्व CJI के बयान के बाद से जो सवाल उठ रहे हैं उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है और ऐसा होता है तो फिर एक नई बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। अगर D.Y. चंद्रचूड़ ने कहा, यानी कि जो बातें फैसले में नहीं लिखी गई है, या ये कहे जो बातें फैसले में लिखी गई है, उसके खिलाफ जो बयान पूर्व CJI का आया है, अगर वो सच साबित होती है तो फिर क्या कोर्ट नए सिरे से अयोध्या का फैसला लिखेगा? वैसे अयोध्या पर फैसला आने के बाद राम मंदिर का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है, जो पूरा होने के करीब है। वैसे मंदिर का उद्घाटन तो PM मोदी 1.5 साल पहले ही कर चुके हैं। उस समय कई सवाल भी उठे थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा था कि जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तो फिर अधूरे मंदिर का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट को अपने फैसले में गलती नजर आती है तो क्या होगा। कई सवाल उठ रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि क्यूरेटिव पिटीशन कौन दाखिल करता है। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है, सुन ले आप लोगों ने, अयोध्या विवाद पर हम फिर से अगर D.Y. चंद्रचूड़ साहब को हटा दिया जाए तो यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और फिर याचिका दायर हो गई
तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल भी सकता है? अगर फैसला बदल दिया तो यहाँ तो सवाल पैदा ही होगा कि जो फैसला आज दिया जा रहा है, यह फैसला पहले क्यों नहीं दिया गया? और ये चंद्रचूड़ साहब थे जिन्होंने कहा, अभी समाचार में आप लोगों ने सुना कि ईश्वर के भरोसे जो है फैसला ये सुनाए थे, तो ईश्वर के भरोसे नौकरी भी इनको मिली थी। यानी CJI ये ईश्वर के बदौलत बने थे या संविधान के बदौलत बने थे? इनको इतना ज्ञान नहीं और इतने ऊंचे पद पे बैठ जा रहे हैं ऐसे ऐसे लोग। तो यही सब इतना दिन अयोध्या का मामला, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का चला, कितने लोग उसमें मर गए, कितने लोग बर्बाद हुए, क्या क्या हुआ, ये आप सारे लोगों के सामने बात थी। और अब क्या होगा उस मामले में, ये तो आने वाला समय बताएगा। सो अगर यही सब होता रहा है इस देश में, तो देश और जनता का क्या होगा? इन सब बातों पे विचार करें आप लोग। सो भाईचारा बना के रहें। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।